दोस्तों एनसीईआरटी को लेकर ये जो विवाद है इन दिनों आपको कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिल रहा होगा। पहले पाइका जो कि उड़ीसा के विद्रोह के लिए एनसीईआरटी से चैप्टर हटाने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद भी एनसीईआरटी से कई मुगल के चैप्टर हटाने को लेकर विवाद हुआ। लेकिन अब जो एक नया विवाद शुरू हुआ है वह है देश की नई पीढ़ियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, देशभक्ति और सेना के अदम्य साहस के बारे में भी सही जानकारी देने की बात हुई है। जरूरत से ज्यादा जानकारी। इसी कड़ी में एनसीईआरटी ने एक कदम उठाया है और कहा है कि अब देश भर के स्कूलों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी विस्तार से पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी ने ये घोषणा की है कि वो कक्षा 3 से लेकर 12 तक 3 to 12 के बीच में जो विशेष मॉडल है उसको तैयार कर रही है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर को भी शामिल किया जाना है और यह ऑपरेशन हाल ही में जो भारतीय सेनाओं ने की थी उसको लेकर है कि इसे 7 मई 2025 को जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, जैसे 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके जवाब में, तो भारतीय सेना के जाबाजी का प्रतीक भी ऑपरेशन सिंदूर। अब भारत में पहली बार किसी सैन्य ऑपरेशन को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि छात्र न केवल किताबों तक सीमित ज्ञान लें बल्कि देश की सुरक्षा से भी जुड़ी असल घटनाओं को समझें। ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में जोड़ने से छात्रों में राष्ट्रवाद, सेना के प्रति सम्मान और नागरिक जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होगी। ये एनसीईआरटी की तरफ से तर्क दिया गया है। इसी को लेकर विवाद है। ऑपरेशन सिंदूर मॉडल जो है उसमें युवाओं को सेना में करियर बनाने की भी बात हुई कि करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। एजुकेशन एक्सपर्ट इस पर यह मानते हैं कि यह जो कदम है नई शिक्षा नीति एनईपी के उद्देश्य को भी पूरा करता है, जिसमें किताबों के ज्ञान के साथ साथ वास्तविक और प्रैक्टिकल लर्निंग को भी महत्व दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर क्या था और क्या है इसको भी समझिए। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का हालिया जो सैन्य अभियान है, जिसे जम्मू कश्मीर में जो सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकियों के ठिकाने को नष्ट करना। इसमें भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया तो आतंकी के 9 ठिकानों को नष्ट किया, 100 से ज्यादा जो पाकिस्तान में आतंकी थे उसको ढेर किया, दुश्मनों को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी साबित किया कि भारतीय सेना हर हाल में देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। अब स्कूल में इससे जुड़ा हुआ कोर्स बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा, ये एनसीईआरटी का कहना है। तो पढ़ाया कैसे जाएगा ये मॉडल? तो इसको लेकर जो एनसीईआरटी का ये जो मॉडल है इसमें कहा गया है कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान जैसे विषयों में इसे जोड़ने की तैयारी हो रही है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड, इसके उद्देश्य, स्ट्रेटजी और फिर इसके प्रभावों के साथ साथ सैनिकों की जो वीर गाथा है उसको आसान भाषा में लिखने और शामिल करने की बात हुई है। इस मॉड्यूल में भारत के सैन्य शक्ति, हालिया उपलब्धियां, पाकिस्तान पर फिर से मिली जीत की जानकारी और 8 से 10 पेज में ये जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य होगा छात्रों को देश की सुरक्षा, ताकत और सैन्य अभियानों के बारे में जागरूक करना। इस मॉडल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला मॉडल है कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए और दूसरा मॉडल होगा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए। अब शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एनसीईआरटी का जो ऑपरेशन है उसमें सिंदूर मॉडल पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें भी स्टूडेंट को सही जानकारी देकर उनसे चर्चा कर सकेंगे। एनसीईआरटी जल्द ही शिक्षकों के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप और गाइडलाइन जारी करेगा, जैसे दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो भी और क्यूज भी और इंटरैक्टिव सामग्री भी उपलब्ध होगी। छात्रों को प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति का विश्लेषण एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जानकारी थी एनसीईआरटी विवाद को लेकर। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर करिए।